हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी वीडियो में। और आज हम लोग करने वाले हैं आगे के कुछ टॉपिक्स लाइट के। और हमने अभी तक पढ़ लिया है रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और बेसिक जो लाइट के बारे में जाना जाता है वो सारी चीजें हम बेसिक जान चुके हैं। और अब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्लेन मिरर के बारे में। देखो, कल मैंने एक छोटी सी टॉपिक छोड़ दिया था, तो मैंने उसको सोचा कि आज कवर करा देता हूँ। ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट वो दो टाइप का होता है। एक होता है ल्यूमिनस, एक होता है नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस वो होता है जो दैट एमिट्स लाइट, और ये दैट डज नॉट एमिट लाइट। ठीक है, तो ल्यूमिनस एक ऐसा टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट होता है जो लाइट को एमिट करता है, यानी लाइट देता है, और यानी चमक होती है उसके अंदर। जैसे एग्जांपल में अगर मैं बताऊं, एग्जांपल में जो भी चीज आपका सन है, लाइट सोर्स जितने हैं वो सारे आपके लाइट को एमिट करते हैं। जैसे कि सन है, जैसे कि मून है, जैसे आपके टॉर्च है, टॉर्च है, ये सारी चीजें आपकी क्या करती है, लाइट को एमिट करती है, तो इसलिए ये कहलाती है ल्यूमिनस। और जो इस नॉन ल्यूमिनस है वो लाइट एमिट नहीं करता है। जैसे एग्जांपल में होता है हमारा टेबल, टेबल हो गया, चेयर हो गया। ठीक है, तो ये सब हमारे नॉन ल्यूमिनस होते हैं। अब एग्जांपल तुम कमेंट में बताना कि जो हमारा मून है वो भी तो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है सन की लाइट को। तो क्या ये ल्यूमिनस है या फिर नॉन ल्यूमिनस है, बताना। अब हमें पढ़ना है प्लेन मिरर के बारे में। तो प्लेन मिरर क्या होता है, चलिए समझते हैं। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर इसका मतलब क्या होता है सर? मिरर जो प्लेन है। सर मिरर जो क्या है, प्लेन है। प्लेन है मतलब, प्लेन है मतलब ऐसे लंबी लाइन, खींची हुई लाइन, जैसे कि ये बोर्ड है। प्लेन, एकदम प्लेन मिरर, स्मूथ मिरर, उसको हम लोग कहते हैं प्लेन मिरर। यानी कि जो प्लेन हो, जो स्मूथ हो, वो हो हमारा, वो उसको हम कहते हैं प्लेन मिरर। लेकिन सर ये कोई वो नहीं है, ये कोई खास बात नहीं है, ये तो बस नाम है प्लेन मिरर। इसमें और क्या क्या होता है वो भी तो बताओ। तो ये जो है, इसमें क्या होता है कि एक तरफ क्या होता है, सिल्वर की कोटिंग की जाती है, सिल्वर की कोटिंग की जाती है, सिल्वर की कोटिंग की जाती है, ताकि ये वाला पोर्शन जो है वो रिफ्लेक्ट कर सके। ये इंसिडेंट रे आई, ये यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे आ गई, रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के चली गई। ठीक है, तो एक तरफ सिल्वर कोटिंग की जाती है, एक तरफ खाली छोड़ दिया जाता है, और यहाँ पर फिर किया जाता है पेंट। रेड कलर का पेंट कर सकते हो आप डार्कर कलर का, किसी भी डार्क कलर का पेंट आप कर सकते हो। तो यहाँ पर, ताकि ये वाला पोर्शन जो है वो पूरा डार्क हो जाए और दूसरा वाला पोर्शन रिफ्लेक्टिव हो जाए, जो रिफ्लेक्ट कर सके। ठीक है, तो इस तरीके का हमारा प्लेन मिरर होता है। अब प्लेन मिरर में कैसे कैसे इमेजेस बनते हैं, देखो रिफ्लेक्शन जो होता है, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन जो होता है उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है मैं बताता हूँ। मान लो ये प्लेन मिरर है, ठीक है, तो यहाँ पर इस एंगल से मान लो कि हमने लाइट भेजी, ठीक है, लाइट भेजी नॉर्मल, और इधर आ गया, तो ये एक इंसिडेंट रे हो गया, और ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे। तो ये नॉर्मल से किसी एंगल आई पे इंसिडेंट रे होता है, आई, ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, इंसिडेंट। तो ये किसी एंगल आई पे होता है, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड होता है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये किसी एंगल आर पे होता है।
ठीक, सही बात है। तो दोनों में जो हमने लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वो कहता है कि दोनों एंगल आई और एंगल आर जो होता है वो इक्वल होता है। ये हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था। तो एक कॉन्सेप्ट है कि ये बताइए कि एक प्लेन मिरर में क्या होगा अगर यहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर इंसिडेंट रे भेजें, किसी लाइट सोर्स से परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर सरफेस हम कोई इंसिडेंट रे भेजे तो क्या होगा। तो यहाँ पर जो नॉर्मल है वो नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में होगा, नॉर्मल भी तो एक परपेंडिकुलर है ना, नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे का जो एंगल होगा, एंगल आई, वो कितना हो गया, 0। तो इसीलिए एंगल आर भी जो है वो कितना हो जाएगा, 0। यानी जो रे होगी वो जिस डायरेक्शन से जा रही है वापस उसी डायरेक्शन से आ जाएगी। इसका मतलब हुआ कि इफ वी इंसिडेंट ए लाइट perpendicularly if we incident a light perpendicularly, it will retrace its path. अगर हम कोई लाइट को इंसिडेंट करे परपेंडिकुलरली भेजे तो वो क्या करेगा, अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, वापस अपने पाथ पे रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगा। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है। और बाकी तो आपने रिफ्लेक्शन वगैरह पढ़ा है, मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया था कि उसमें क्या होता है, बीच में एक नॉर्मल होता है और ये जो एंगल आई है, मान लीजिए कि ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा प्लेन मिरर का काम होता है। अब प्लेन मिरर में हम लोगों को, अच्छा एक बात बताओ, इमेज जानते हो क्या कि क्या है इमेज? यार ये काला हो जा रहा है पूरा। दिखाई तो देगा लेकिन काला हो जा रहा है। इमेज समझ रहे हो, इमेज क्या होता है? इमेज, अगर हम कोई भी चीज को रिफ्लेक्ट करा करके, मतलब मिरर से देखते हैं, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के कोई भी चीज आती है, या मिरर के अंदर देखते हैं कोई चीज को, तो क्या होता है, वो हम क्या वो ऑब्जेक्ट देखते हैं या फिर वो इमेज देखते हैं? इमेज देखते हैं। ऑब्जेक्ट तो नहीं देख सकते ना, उसको आप टच कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना, सिर्फ उसका हमें इमेज दिखाई पड़ता है मिरर के अंदर। ये हमारा मिरर है, ये हमारा मिरर है, यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे एक मोमबत्ती हमने लगाई, यहाँ पे एक मोमबत्ती हमने लगाई, ठीक है। तो ये मोमबत्ती हमने एक टेबल पे रख दी। तो ये मोमबत्ती का जो है और टेबल का जो है अंदर में एक इमेज दिखेगा, ठीक। तो ये मिरर है, ये मिरर है हमारा, ये हमारा इमेज है, हमारा नहीं, मोमबत्ती का इमेज, और ये हमारा ऑब्जेक्ट, मेरा मतलब ये ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये होता है इमेज। इमेज का मतलब होता है, इमेज जब दो लाइन, दो जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं कहीं पर मिलती हुई दिखाई देती हैं तो वो फॉर्म करती हैं क्या, इमेज। यानी कि उसके लिए जरूरी क्या है, इमेज फॉर्मेशन के लिए रिफ्लेक्टेड रे जरूरी है। रिफ्लेक्टेड रे की मदद से इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब जानो इमेज के दो टाइप्स। इमेज जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। इमेज हो गया ये कितने टाइप का, दो टाइप का।
पहला रियल इमेज, दूसरा हमारा वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। ठीक, रियल इमेज जो होता है, रियल इमेज जो होता है, रियल इमेज वो हम, इट कैन बी obtained ऑन स्क्रीन। पहली लाइन तो यही याद रखना कि इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन करते हैं। ये एक स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है, लेकिन ये वर्चुअल वाला कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे क्या ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। अब एक बात और समझो, रियल इमेज जो होता है वो रियल में जब रिफ्लेक्टेड रेज जाकर के मिलते हैं, एक्चुअल में मिलते हैं, तो बनता है। यानी कि मान लो रियल इमेज बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ स्फेरिकल मिरर की जरूरत पड़ती है। स्फेरिकल मिरर में कनकेव मिरर की जरूरत पड़ती है। कनकेव मिरर कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें केव बना होता है। केव यानी कि गुफा, तो गुफा टाइप का मिरर ये होता है। यहाँ पर आप एक चीज, कोई ऑब्जेक्ट आपने रखा, तो वो ऑब्जेक्ट जा करके यहाँ जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट करके ऐसे कहीं आएगी, और फिर एक और आपने ऑब्जेक्ट यहाँ से रे भेजा, ये आया, ये ऐसे कहीं कहीं से आया। मतलब ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि स्फेरिकल मिरर हम तो तब स्टार्ट करेंगे। तो कुछ ऐसे जाकर के लड़ करके आती है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मिलती है उसको हम लोग कहते हैं रियल इमेज। स्फेरिकल मिरर में मैं इस चीज को और डिटेल में बताऊंगा कि कौन से पोजीशन पे क्या रखा हुआ है, इसलिए ऐसा हो रहा है, मैं सारी चीजें बताऊंगा। बट यहाँ पर अपने को समझने की जरूरत यह है कि यहाँ पर जो है, जो हमारा इमेज है, इमेज यहाँ पर है, ये इमेज है, ठीक है, ये हमारा इमेज है और ये रियल फॉर्म हुआ है। और एक और चीज समझने की जरूरत है कि ये उल्टा उल्टा दिख रहा है, देखो, तो ये इन्वर्टेड भी है। तो जो रियल इमेज होता है वो हमेशा इन्वर्टेड होता है, और ये फॉर्म किससे होता है, एक कनकेव मिरर से। कनकेव मिरर के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा स्फेरिकल मिरर वाले पोर्शन में, बट फिलहाल हमें कुछ और चीजें जानने की जरूरत है और इसको समझने की जरूरत थी, इसलिए मैंने इसको और अच्छे से समझा दिया। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से ये गया, ये यहाँ आया, और यहाँ से ये गया, ये यहाँ आया। यानी एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर आकर के मिल रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है, इसलिए यहाँ पर जो है इमेज फॉर्म हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक ही इमेज यहाँ से जा रहा है, एक ही रे जा रहा होगा यहाँ से, इसका भी रे जा रहा होगा, ये भी कहीं से आ रहा होगा, लेकिन सारे रेज मिलकर के ना इमेज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और जितने दूर में आ रहे हैं उतना दूर ही इमेज दिखाई दे रहा है। सारे जितने रेज है, ये भी जा रहा है, तो ये तो परपेंडिकुलर जा रहा है, तो ये वापस आ रहा है, तो ये परपेंडिकुलरली इसी पॉइंट पे आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं कल और अच्छे से समझाऊंगा कल वाले वीडियो में, क्योंकि कल हम लोग वो पोर्शन मतलब डिटेल में पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर वाला पोर्शन। फिलहाल हम लोग वर्चुअल की बात करते हैं, क्योंकि वर्चुअल इमेज जो है ना, वर्चुअल इमेज जो है वो हमारी प्लेन मिरर से फॉर्म होती है। प्लेन मिरर जो हमारा होता है वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। और वर्चुअल इमेज कैसे फॉर्म होती है मैं बताता हूँ। ये हमारा प्लेन मिरर है, ये हमारा प्लेन मिरर है, ये हमारा हो गया, ये हमारा कोई एक्सिस है। यहाँ पर मैंने सामान को कोई भी ऑब्जेक्ट, एक मोमबत्ती मान लो, मैंने मोमबत्ती बनाया और रखा यहाँ पे, ठीक है, मैंने एक मोमबत्ती रख दी यहाँ पे। अब ये मोमबत्ती यहाँ पर जाकर के डायरेक्ट अगर वो करे तो क्या होगा, डायरेक्टली वापस आएगी, जाएगी जैसे वैसे ही आएगी वापस, है ना। दूसरा, अगर मैं इसको ऐसे भेजूं तो ये किसी एंगल पे ऐसे आएगी। क्या इन दोनों का मिलना कहीं पॉसिबल है? ये वाला रिफ्लेक्टेड रे और ये वाला रिफ्लेक्टेड रे कहीं मिल सकता है क्या? इमेज तो तब फॉर्म होती है ना जब रिफ्लेक्टेड रे कहीं पे जाकर के मिलता है, लेकिन ये देखो, ये वाला कहीं इधर चला जाएगा और ये वाला कहीं इधर चला जाएगा, तो ये कहीं मिलेगा क्या?
वैसे ही अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये भी ऐसे जा रहा है, फिर वापस ऐसे आ जाएगा, तो ये कहीं इधर चला जाएगा। लेकिन ये जो डाइवर्स होते होते चला जा रहा है, ये चीज कहीं मिलने वाला नहीं। तो जब ये मिलेगा ही नहीं तो इमेज फॉर्म कैसे होगी? तो इसमें जो फॉर्म होती है वो होती है वर्चुअल इमेज, क्योंकि ये कहीं पे पीछे जाकर के अपीयर टू बी सीन, मतलब अपीयर होता है। ऐसा हमको एक्चुअल में नहीं फॉर्म होता है, हमको ऐसा अपीयर होता है जब हम उस रेंज में आते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पे आपकी आंख अगर आ गई इन दोनों के बीच में, तो ये दोनों रेज आपको मतलब कि ये दोनों रेज आपको दिखाई दे रही है। अब आपको लगा कि ये चीज कहाँ से आ रही है, तो आपको पता चलेगा कि ये चीज कहीं पीछे से आ रही है। और पीछे से जब आ रही है, या तो यहाँ यहाँ आंख रख लो या यहाँ टोटल में आंख रख लो, तो ये चीज कहीं पीछे से आती हुई दिखाई देती है। मतलब आप उस रेंज में, आपने देखा है, अगर रुको और डिटेल में, आपने ये देखा है कि आप कहीं पे बैठे हो अपने रूम में, यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, उस मिरर में आपको सारी चीजें नहीं दिखाई देती, सारी चीजें नहीं दिखाई देती। लेकिन जब आप थोड़ा एक दो स्टेप उस मिरर के क्लोज जाते हो, तो आपको बाकी चीजें भी दिखाई देती हैं। जैसे वहां पे अगर कोई कूलर रखा हुआ है या कुछ और रखा हुआ चीज है, तो आपको वो चीज दिखाई नहीं देती है एक जगह पे बैठे हो तो। लेकिन जब आप पास जाते हो मिरर के, तो वो चीज दिखाई देती है, क्योंकि आप जहाँ बैठे हो वहां हो सकता है कि एक दो रे ही वहां की आ रही है, उस कूलर से निकल करके एक दो रे ही आ रही हो। लेकिन जब आप पास जा रहे हो तो वो डाइवर्जिंग, जो डाइवर्ज हो रहा है, पूरा फैलते हुए आ रहा है, वो चीज कम होती जा रही है ना मिरर के पास। तो जब आप मिरर के पास जाते हो तो वो चीज कम होते 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 कम हो जाती है। आप मान लो यहाँ बैठे हो और ये है तुम्हारा मिरर, ठीक है, और ये मिरर जो है ये दिखा रहा है कोई यहाँ की चीज को, ठीक है। तो ये चीज यहाँ आई और ऐसे करके आपके यहां से निकल गई, ठीक है। दूसरी चीज आई, ऐसे निकल गई, ठीक है। तीसरी चीज आई, ऐसे निकली। चौथी चीज आई, वो आपके आंख में से निकली। तो एक दो रेज आपको दिख रही थी, लेकिन जब आप आगे बढ़े तो ये चीज, ये जो डाइवर्जेंस ये जो डाइवर्जेंस है, ये डाइवर्जेंस कम हो गया ना। आप जब आगे बढ़े तो आप यहाँ आ गए, अब आपको वो चीज यहाँ पर दिखाई देने लगेगी। और कहाँ दिखाई देगी? बाय द वे, ये सारी चीजें जहां पर मीट करेंगी वहां पे आपको ये चीज दिखाई देगी। और ये कहीं यहाँ पे मीट नहीं करेगी, ये रिफ्लेक्टेड रेज पीछे जाती है, रिफ्लेक्टेड रेज पीछे जाएंगी, रिफ्लेक्टेड रेज पीछे जाएंगी, पीछे जाएंगी, और कहीं पे मीट करेंगी, वहीं पे दिखाई देगा कि आपको यहाँ पर वो चीज रखी हुई थी, ठीक है। जैसे ये रिफ्लेक्टेड रेज पीछे गई, रिफ्लेक्टेड रेज पीछे गई, तब वहां पे कोई चीज दिखाई दी। तो ये ऐसा काम होता है। ये रियल में वर्चुअल इमेज रियल में फॉर्म नहीं होती। और वर्चुअल इमेज, एक और चीज यहाँ पर याद रखिएगा कि वर्चुअल इमेज जो है वो हमेशा इरेक्ट फॉर्म होती है, यानी वर्टिकली वो सीधा फॉर्म होती है। मतलब वर्टिकली आप जैसे खड़े हो, तो ऐसा नहीं है कि उसका, आपका जो वर्चुअल इमेज होगा उसका टांग ऊपर होगा। आप मिरर में खुद को देखते हो ना, तो मिरर्स में जब आप खुद को देखते हो तो उसका टांग ऊपर होता है क्या? उसकी पैर ऊपर होती है क्या? नहीं होती है ना। तो इसीलिए यही कहा जाता है कि मतलब वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, प्लेन मिरर, ठीक है। लेकिन अगर आप रियल इमेज पे जाओगे तो रियल इमेज जो होती है वो उल्टा होती है, वो इन्वर्टेड फॉर्म होती है। वो क्या होती है? इन्वर्टेड फॉर्म होती है, उल्टा फॉर्म होती है। आप ऐसा कोई ऑब्जेक्ट दोगे, वो ऐसा फॉर्म करके आपको स्क्रीन पे बना के दे देगा। तो इसलिए रियल इमेज जो होती है वो इन्वर्टेड फॉर्म करती है, और जो वर्चुअल इमेज होती है वो इरेक्ट फॉर्म करती है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? इसमें क्या होता है, लिखवा देता हूं थोड़ा। रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू बी मीट। ऐसा अपीयर होता है कि रिफ्लेक्टेड रे मिल रही है, लेकिन इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे
रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट होती है, जिस पॉइंट पे ये मीट होती है वहां पर रियल इमेज फॉर्म होता है, और ये जो होती है ये हमें कहीं किसी जगह से दिखाई देता है कि अरे वहां पे फॉर्म मीट हो रहा होगा, ऐसा हमको अपीयर होता है। ये एक्चुअल में मीट नहीं करती है, और ये कहीं मिरर के बिहाइंड, मिरर के पीछे इसका इमेज बनता है। लेकिन रियल इमेज हमेशा मिरर के सामने बनता है। स्क्रीन मान लीजिए आपने कोई यहाँ पे रख दिया, कोई आपने एक रियल इमेज ली, यहाँ पे मोमबत्ती रखा और आपने एक स्क्रीन रख दी यहाँ पर। स्क्रीन मतलब कि आपने कोई पर्दा रख दिया, कोई कागज रख दिया, कुछ भी रख दिया, यहाँ पे आपने रखा, वो मोमबत्ती इसमें रिफ्लेक्ट करके अपना इमेज यहाँ पर बना रही होगी, इस स्क्रीन पे बना रही होगी, और वो फॉर्म कर रही होगी एक इन्वर्टेड इमेज और रियल इमेज। क्योंकि वो स्क्रीन पे फॉर्म हो रहा है तो रियल इमेज, और रियल इमेज हमेशा होती है इन्वर्टेड। तो ये ऐसा फॉर्म होता है। बाकी इसके बारे में मैं कल बताऊंगा आपको, ठीक है, सारी चीजें कल बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये देख लो, ये बिहाइंड द मिरर फॉर्म करिए, बिहाइंड द मिरर। आई ट्राइड सो हार्ड कि मैं इसको आपको कल, मतलब मैंने इतना कोशिश किया है कि मैं एक कनकेव मिरर ला करके आपको दिखा पाऊँ, लेकिन मैं नहीं दिखा पाऊंगा। एक्चुअली मैं एक एक्सपेरिमेंट डाल दूंगा कल की वीडियो में, जिसमें आपको ये दिखाएगा कि रियल इमेज एक्चुअल में फॉर्म कैसी होती है। ठीक, आप खुद भी देख सकते हो, अगर इंटरेस्ट है आपको तो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो। अब एक कॉन्सेप्ट आता है लेटरल इन्वर्जन। आपने कभी देखा है एम्बुलेंस पे क्या होता है? एम्बुलेंस जो होता है, एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा होता है? एक कॉन्सेप्ट होता है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन यानी ये लेटरल इन्वर्जन क्या है सर? लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है हॉरिजॉन्टली इन्वर्टेड। हॉरिजॉन्टली ये इन्वर्टेड होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने प्लेन मिरर लिया, ये चीज प्लेन मिरर में जनरली देखने को मिलती है, हालांकि ये तो सारी चीजों, सारे मिरर्स में देखने को मिलती है, सिर्फ प्लेन मिरर में नहीं। आपने यहाँ पर कोई चीज रखी, मान लो कि आप खुद खड़े हो, ठीक है, आप खुद खड़े हो, आपने ये वाला हाथ उठाया और ये वाला हाथ ऐसे रखा, तो आपका इमेज पता है कैसा फॉर्म होगा? ऐसा, और ये वाला हाथ उठा होगा, ये वाला हाथ नीचे होगा, ऐसा फॉर्म होगा। तो ये होता है लेटरल इन्वर्जन। हॉरिजॉन्टली आप अगर अपना राइट हैंड उठाओगे तो इमेज में दिखेगा कि आपने अपना ये वाला हाथ उठाया है, ये नहीं उठाया है, एक्चुअल में आपने उठाया ये वाला है, लेकिन आपका दिखेगा कि ये वाला आपने हाथ उठाया। तो ये होता है हॉरिजॉन्टली इन्वर्टेड इमेज, जो कि मिरर्स में फॉर्म होता है ऐसा। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, आपने खुद देखा होगा, एग्जाम्पल में देख लेना कभी, अगर नहीं देखा है आज तक तो देखना। एम्बुलेंस में उल्टा लिखा होता है, ताकि उसके सामने वाला जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है वो अपने रियर व्यू मिरर में जब देखे तो उसको एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ दिखाई दे, लेटरल इन्वर्जन के, तो वो उसको देख करके वो अपना गाड़ी साइड कर ले, ताकि एम्बुलेंस को अगर इमरजेंसी है तो वो जा सके। अब हम लोग थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं। हैशटैग
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि इसका जो इमेज है बिहाइंड मिरर फॉर्म, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे इसका इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, ये पहली चीज हो गई। दूसरा हो गया हमारा इसका कैरेक्टरिस्टिक कि इमेज फॉर्म is always virtual। इमेज इसमें जो फॉर्म होता है प्लेन मिरर में वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा होता है वर्चुअल। तीसरा देखो, ये जो सवाल है ना, ये पूछ सकता है कि स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, और इसमें आपको बताना पड़ेगा। तो आपको 3 या 5 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप ये सारी लाइंस लिख के आना। इमेज फॉर्म्ड विल बी इरेक्ट, इरेक्ट यानी कि सीधी इमेज फॉर्म होगी। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हो गया हमारा कि इमेज विल बी laterally inverted, laterally inverted, laterally inverted फॉर्म होगी यानी हॉरिजॉन्टली इन्वर्टेड फॉर्म होगी। ठीक है। पांचवा पॉइंट हो गया इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम mirror will be equal to object distance from mirror। मिरर से जितनी डिस्टेंस पे इमेज होगा उतनी ही डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट भी होगा, मतलब ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पे होगा इमेज भी उतने ही डिस्टेंस पे फॉर्म होगी। पांचवा पॉइंट, साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे 5 पॉइंट्स हैं। इन 5 पॉइंट्स को आप याद रखना, इन 5 पॉइंट से सवाल आ सकता है। इन 5 पॉइंट से आपको 5 नंबर भी मिल सकते हैं, 3 नंबर भी मिल सकते हैं। तो अगर आपको ये याद है तो आपका काम बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग, ये पूरा पोर्शन हमारा खत्म हो चुका है। कल हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में, और कल और ज्यादा एनर्जी के साथ, आज थोड़ी तबियत खराब, तो कल और ज्यादा एनर्जी के साथ हम लोग स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करेंगे और उसको थोड़ा डीपली, बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और उसको थोड़ा सा डीपली जानेंगे। ठीक है, तो इसको देख लेना और इससे जो भी क्वेश्चन होंगे सारे कर लेना।